अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलेशन की प्रॉब्लम नंबर 18 को देखेंगे। तो यहाँ पे गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर सफ्रेन इन द बैंक स्टेटमेंट हैज़ वुड अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए हुसैन हैज़ एट 31 दिसंबर। तो यहाँ पे हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है मिस्टर ए हुसैन की, जो कि 31 दिसंबर की है। यहाँ पे इसके पार्टिकुलर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास इसके 6 पॉइंट हैं और यहाँ पे उन्होंने हमारे पास बैंक का बैलेंस भी गिवन है आंसर में। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे इसका जो बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट है हैज़ पर बैंक स्टेटमेंट 5450। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पे है पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर वाज 6000। तो जो कैश बुक का बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, दैट्स वाई अनफेवरेबल बैलेंस है। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड अनफेवरेबल बैलेंस को शो करती है जिसकी अमाउंट 6000 है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हैज़ 31 दिसंबर और यहाँ पे RS लिखेंगे, यानी कि इस जगह पे हम अमाउंट को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ओवरड्राफ्ट हैज़ पर कैश बुक, और यहाँ पे क्रेडिट इसलिए लिखा गया है क्योंकि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दैट्स वाई ये अनफेवरेबल बैलेंस को शो करता है जिसकी अमाउंट 6000 है। हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर RS 200 कि ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट बैंक ने काटी वो 200 है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक ने वो इंटरेस्ट लेस की, तो अब हम कैश बुक में से भी उस अमाउंट को लेस करते हैं ताकि हमारे पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल आए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको ऐड करेंगे। तो जब हम 6000 में 200 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6200 आ जाएगा। इसका 3 पॉइंट है बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू RS 50। तो बैंक ने इस टाइम पीरियड के जिसमें उसने कस्टमर को सर्विस दी उसके बदले चार्जेस काटे और जिसकी अमाउंट है RS 50। तो अब हम क्या करते हैं कि कैश बुक में से भी उसके अमाउंट को लेस करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है इस वजह से हम इसको ऐड करेंगे। ऐड डेबिट चेक या ऐड बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट जिनकी अमाउंट है 50। तो 6200 में 50 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6250 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू RS 1500 के चेक इशू किए गए लेकिन वो कैश नहीं हुए। तो यहाँ पे देखें कि इशूड चेक है। इशूड चेक ऐसे चेक होते हैं कि जो बिजनेस होता है वो इनके थ्रू पेमेंट करता है और अपनी कैश बुक में से इसके अमाउंट को लेस कर लेते हैं, लेकिन बैंक में से ये अमाउंट लेस नहीं होती। अब देखेंगे कैश बुक में से तो अमाउंट लेस होगी लेकिन बैंक में से अमाउंट लेस नहीं हुई, तो हम यहाँ पे कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कैश बुक में ये अमाउंट वापस ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है दैट्स वाई हम इसको वापस लेस करेंगे। तो लेस इशूड चेक जिनकी वैल्यू है 1500। तो जब हम 6250 में 1500 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4750। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 पॉइंट है चेक पेड टू द बैंक बट नॉट क्लियर एंड क्रेडिटेड बिफोर 31 दिसंबर वेयर फॉर RS 2500। तो चेक पेड किए गए लेकिन वो अनक्लियर है, यानी कि क्लियर नहीं हुए जिनकी वैल्यू 2500 है। तो ये हमारे पास अनक्लियर चेक है। अनक्लियर चेक ऐसे चेक होते हैं कि इनके थ्रू जो बिजनेस का कस्टमर होता है बिजनेस को पेमेंट करता है और बिजनेस अपनी कैश बुक में इस अमाउंट को ऐड कर लेता है लेकिन बैंक में अमाउंट ऐड नहीं होती। अब हम कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इस अमाउंट को लेस करना चाहिए था क्योंकि हमने कैश बुक में ये अमाउंट ऐड की हुई है, तो इसको वापस लेस करते तो हमारे पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल आता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट्स वाई हम इसको ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 4750 में 2500 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7250। अब हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू RS 1800 कि बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट की इन्वेस्टमेंट पर और उसको जो कस्टमर का अकाउंट है उस पर ऐड किया, लेकिन कैश बुक में वो अमाउंट अभी ऐड नहीं हुई। तो हम कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस था कैश बुक का, दैट्स वाई हम लेस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जिनकी वैल्यू हमारे पास 1800 है। तो जब हम 7250 में से 1800 को लेस करेंगे तो यह हमारे पास 5450 आ जाएगा जो कि बैंक स्टेटमेंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है, जो कि हमारे पास हमने देखा था कि क्वेश्चन में भी यही आ रहा है। ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।